अगर आप भी बैंक में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आज के वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इंटर्नशिप के फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म फिलिंग भी बैंक की तरफ से स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में नोटिफिकेशन को समझने वाले हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आया हुआ नोटिफिकेशन आपके इंटर्नशिप के लिए। तो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट है एंड जो क्लोजिंग की डेट है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 19 मई से एंड लास्ट डेट रहने वाली है 8 जून। तो 8 जून से पहले पहले आपको इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लेना है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि आप सिर्फ एक ही स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आप 2-3 स्टेट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर वैकेंसी आई है, गुड अमाउंट ऑफ नंबर या गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो आप किसी एक ही स्टेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और पूरे देश भर में से कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये था सो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए थी। अगर बात करें यहाँ पे वैकेंसीज की तो 5000 वैकेंसीज यानी 5000 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। ट्रेनिंग सीट्स रिलीज की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। एज लिमिट आपकी रहेगी मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है ग्रेजुएशन। आपने किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई होनी चाहिए और 1 साल का आपका यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड या ये रहने वाला है। इंटर्नशिप कह सकते हैं आप इसको। इंटर्नशिप आपकी रहेगी 1 साल की। ठीक है। तो अब हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एज क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अपर एज पे आपका रिलैक्सेशन भी अप्लाई होगा। ठीक है। तो यहाँ पे SC ST OBC एंड PWBD के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी अप्लाई हो पाएगा। जो आपका अपर एज है 28 इयर्स आपकी वो हो चुकी है और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। ट्रेनिंग जो सीट्स आपकी जो ट्रेनिंग की सीट्स हैं या अप्रेंटिस की सीट्स हैं या आप इसको बोल सकते हो इंटर्नशिप की सीट्स हैं, तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी स्टेट्स के अंतर्गत ये सीट्स आई हुई हैं जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है। हर किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये सीट्स यहाँ पे आपको दिखी हुई मिल जाएंगी। टोटल आपका यहाँ पे अमाउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, कौन से स्टेट में कितनी ट्रेनिंग सीट्स है वो देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें टोटल तो हम पहले बात कर चुके हैं 5000 आपकी यहाँ पे सीट्स आई हुई है। ठीक है। और डिटेल में आप इसमें देख सकते हैं जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। जो आपकी अपर एज लिमिट है उस पे एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST PWBD OBC सबके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे और रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे जाना है और आपको यहाँ से अप्लाई करना है। इसी के थ्रू आप लॉग इन करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है और उनके क्या साइज रहने वाले हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने हैं, ध्यान से देखिएगा कितना साइज क्या है। सारी चीजें यहाँ पे देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आप इन साइज में अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा एंड वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उन चीजों को। तो ध्यानपूर्वक ये चीज आप देखिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसे सिलेक्शन होना है, कैसे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम एक होगा, उसके थ्रू ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। ऑनलाइन टेस्ट जो होने वाला है आपका वो उसके अंतर्गत यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, 4 टेस्ट आपके होंगे। पहला होगा आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सेकेंड है क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, थर्ड है कंप्यूटर नॉलेज एंड लास्ट आपका जनरल इंग्लिश रहेगा। सबके आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। इट्स मीन 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज को या जनरल इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है एंड यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, आपके आपके रॉन्ग आंसर पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो ये आपके प्लस पॉइंट रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होगी। अब आपका जब ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है देन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो होगा डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा, यानी जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसका टेस्ट होगा आपका। एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, एक होती है लोकल लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज होती है। तो दोनों का आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, जिसको हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी बोल देते हैं, या लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट ये रहने वाला है, अगर आप किसी ऐसे स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां की लोकल लैंग्वेज को आपने क्लास 10th और क्लास 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और आप उसमें पास हुए हो, तो आपको टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट है आपको यही कहता है कि अगर आपने 10th एंड 12th में वो जो लैंग्वेज है वो पढ़ी हुई है, मान लीजिए किसी स्टेट की लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज यहाँ पे जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए हिंदी एंड इंग्लिश दिया हुआ है, अगर आपने 10th में हिंदी और इंग्लिश दोनों किया हुआ है, 10th भी 12th भी, और आप पास हैं, तो आपको टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज नहीं देना है। तो ये भी आप यहाँ पे जिन भी ऐसे स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे जहाँ के लैंग्वेज आपने पहले से पढ़ी हुई है और आप उसमें पास हैं, तो आपको टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज नहीं देना होगा, और अगर नहीं है तब आप इसको देंगे, फिर आपको इसे पास करना होगा। तो पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका लोकल लैंग्वेज के लिए टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पे थोड़ी मेडिकल फिटनेस चेक की जाएगी, बैंक की तरफ से एक जो क्राइटेरिया है वो रखा जाएगा, उसे आपको पास करना होगा, देन आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फिर मेरिट लिस्ट इसके लिए आएगी, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 साल का आपका टाइम पीरियड रहने वाला है, उस दौरान आपको 15,000 पर मंथ पे किया जाएगा बैंक की तरफ से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी जॉब प्रोफाइल को लेके, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। अब सबसे लास्ट जो चीज हमारी अभी रहने वाली इंपॉर्टेंट, वो है आपकी एग्जामिनेशन फीस। तो यहाँ पे SC और ST कैटेगरी को 200 एंड प्लस GST चार्जेस ये पे करना है, ठीक है। जो PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी 200 प्लस GST चार्जेस। जनरल EWS OBC के मेल कैंडिडेट्स को 800 पे करना है प्लस GST चार्जेस, एंड उन्हीं कैटेगरी की फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को यहाँ पे 600 प्लस GST चार्जेस पे करने हैं। तो ये आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, गाइडलाइंस रखी हुई हैं आपके जॉब के रिगार्डिंग या आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे अच्छे से टोटल पढ़ के फिर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। देन ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है, डिटेल में आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, और ये आप डिटेल में देख लेंगे किस स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी पोस्ट आई हुई है, उस तरीके से आप अप्लाई कीजिएगा। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जो आपके इंटर्नशिप की यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। 5000 वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई हैं। 8 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो टाइम रहते फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है उसका आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप सीधे सीधे फॉर्म फिल कीजिएगा। एंड साथ ही आपको डिटेल नोटिफिकेशन जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये भी आपको, इसका जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।